हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। तो इसके लिए दो केसेस होते हैं। पहले केस में जब सारे पार्टनर्स एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के बाद विड्रॉ करते हैं, और जो सेकंड केस होता है उसमें पार्टनर्स ना तो सेम रकम निकालते हैं और ना सेम अवधि के बाद निकालते हैं। तो हम सबसे पहले केस 1 पढ़ने जा रहे हैं, जहां बराबर धनराशि बराबर अवधि के बाद विड्रॉ की जा रही है। यानी पार्टनर्स पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इस पार्टनर्स को इस तिथि को इतने पैसे निकालने हैं, फिर अगले महीने उस तिथि को इतने पैसे निकालने हैं, या अगले क्वार्टर बाद इतने पैसे निकालने हैं। तो इस तरीके से पार्टनर्स बराबर बराबर धनराशि बराबर बराबर अवधि के बाद विड्रॉ करते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स एवरी मंथ फॉर होल ईयर। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि पार्टनर्स हर महीने धनराशि निकाल रहे हैं और होल ईयर तक निकाल रहे हैं, यानी पूरे 12 महीने पार्टनर्स यहाँ रकम विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से। तो ऐसी स्थिति में जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके फॉर्मूले को समझना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। अब यहाँ जो मंथ्स है, इस मंथ्स को इंडिकेट करने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये मंथ्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, यानी पार्टनर्स ने सबसे पहली बार जब विड्रॉ किया तो साल के अंत तक कितने महीने उसको यूज किया उस पैसे को, प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, यानी जब अंतिम बार उसने इस साल के अंतिम बार उसने जब विड्रॉ किया तो उस धनराशि को उसने कितने समय तक यूज किया। इसको सम करके और डिवाइड कर दिया तो ये हमारे एवरेज मंथ आ जाएंगे, जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे मंथ्स की जगह पे। तो यहाँ 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को धनराशि निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी से हम ड्रॉ करेंगे। देखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 बाय 12 मींस 6.5 महीने। यानी यहाँ पार्टनर से जो चार्ज करेगी फर्म वो 6.5 महीने का ब्याज चार्ज करेगी। वैसे 6.5 महीने अपने कैसे कैलकुलेट करें, जरा ध्यान से देखिए। सपोज किसी पार्टनर ने सबसे पहली बार 1 जनवरी को रकम व्यापार से निकाली, तो वो 1 जनवरी वाली रकम अगर दिसंबर में हमारे खाते बंद हो रहे हैं तो पूरे 12 महीने यूज हुई। और ऐसे ही फिर उसने 1 फरवरी को निकाली, फिर 1 मार्च को निकाली, और फिर लास्ट में इस सेशन के एंड में कब निकालेगा वो 1 दिसंबर को। यानी 1 जनवरी वाली रकम तो पूरे 12 महीने यूज करी, और जो लास्ट बार निकाली वो कौन सी थी, 1 जनवरी वाली, 1 दिसंबर वाली। तो 1 दिसंबर वाली को 31 दिसंबर तक यूज करा, तो 1 महीने वो यूज कर लिया। तो इसका मतलब 12 प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6.5 मंथ। यानी यहाँ हम एवरेज 6.5 महीने का ब्याज इस निकाली की रकम पे चार्ज कर लेंगे। ऐसा समझ लीजिए, अगर किसी फर्म के खाते 31 मार्च को बंद होते हैं और उसने 1 अप्रैल को कोई ड्राइंग की, तो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक पूरे 12 महीने उसने पैसे को यूज किया। तो उस पहले वाली किस्त पर, पहले वाली रकम पर 12 महीने का ब्याज, और सबसे अंतिम जो विड्रॉ उसकी हुई होगी वो अगले साल की 1 मार्च को हुई होगी, और 1 मार्च वाली से लेकर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूरा 1 महीना, तो 1 महीना वो, यानी इस तरीके से 13/2 यानी कि 6.5 महीने का ब्याज उस पार्टनर से फर्म लेगी। तो फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट इनटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर। अब दूसरे केस की तरफ आते हैं, मिड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि यहाँ पार्टनर जो धनराशि निकाल रहा है वो हर महीने के मध्य में निकाल रहा है। हर महीने का मध्य मतलब हर महीने की 15 तारीख। तो जब हर महीने की 15 तारीख को कोई पार्टनर फर्म से पैसे निकाल रहा है, तो आप देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट एंड मंथ विल बी 6 देयर। कैसे कैलकुलेट होंगे ये 6 मंथ, जरा देखिए। जो सबसे पहली रकम निकाली, अगर हमारी क्लोजिंग 31 मार्च को हो रही है, तो सबसे पहली वाली जो ड्राइंग हुई वो
अप्रैल वाले महीने के 15 तारीख को हुई, यानी 15 अप्रैल को वो ड्राइंग हुई, तो वो पैसा उस पार्टनर ने 11.5 महीने तक यूज किया। तो 11.5 मंथ पहली वाली ड्राइंग की ड्यूरेशन प्लस लास्ट ड्राइंग की ड्यूरेशन। लास्ट ड्राइंग उसने की है 15 मार्च को और 31 मार्च को खाते बंद हो गए, तो यानी आधा महीना पैसा यूज हुआ। तो आधा महीना ये 11.5 ये आधा ये 12 महीने हो गए, 12 महीने को 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 महीने एवरेजन इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूज किया जाएगा, फर्म कैलकुलेट करके लेगी। तो फॉर्मूला सेकंड भी क्लियर हो गया। थर्ड फॉर्मूला, जब कोई पार्टनर एक निश्चित धनराशि हर महीने के अंतिम दिवस को निकाले, यानी 30 तारीख या 31 तारीख या 28 तारीख को वो फर्म से निकाले, ऐसी स्थिति में हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ मंथ बदलेंगे। वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। या मैं आपको एक बात बता दूं, रेट आपकी पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होगी, वो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट नहीं दी गई है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाएगी। यहाँ 5.5 महीने का ब्याज पार्टनर से लिया जाएगा और इसको कैलकुलेट करने का तरीका फिर से समझ लीजिए। अगर खाते 31 मार्च को बंद होते हैं और वो महीने के अंत में ड्राइंग करता है, तो पहला सेशन हमारा शुरू हुआ अप्रैल से, तो अप्रैल की 30 अप्रैल को उसने पैसे निकाले होंगे, और जब 30 अप्रैल को वो पैसे निकालेगा या किसी महीने के 31 में पैसे निकालेगा, तो उस महीने में तो उसने पैसे यूज किए नहीं, जाहिर सी बात है अगले महीने से उसका पैसा वो यूज्ड माना जाएगा। तो इस तरीके से पहले वाले महीने के अंत में पैसे निकाले तो उस पे वो पैसा सिर्फ 11 महीने यूज हुआ, और लास्ट फिगर जो निकाली वो उसने 31 मार्च को ही निकाली, तो वो यूज ही नहीं हुई। तो इस तरीके से सिर्फ 11 महीने को 2 से डिवाइड कर दिया तो 5.5 महीने यहाँ आ गए, और 5.5 महीने हमने यहाँ यूज किए। तो हमारा फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ जान लीजिए टोटल ड्राइंग कैसे निकालनी है। टोटल ड्राइंग निकालने के लिए आपको ड्राइंग पर मंथ दी गई होगी क्वेश्चन में, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए मंथ विड्रॉ, जितना महीने तक आपने इसको विड्रॉ किया उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपको समझाने के लिए मैं आप एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, इलस्ट्रेशन में लेता हूँ। सपोज राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर हैं फर्म में। राम 5,000 रुपये महीना फर्म से विड्रॉ करता है, श्याम 8,000 रुपये महीना फर्म से विड्रॉ करता है, और मोहन 10,000 रुपये महीना फर्म से विड्रॉ करता है। राम हर महीने के पहली तारीख को पैसे विड्रॉ कर लेता है 5,000 हर महीने, यानी 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। श्याम हर महीने के मिडिल में, मीन्स 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। और मोहन हर महीने के अंतिम दिवस को, यानी कि 31 जनवरी, 28 फरवरी, सो ऑन। क्लियर हो गया। आप यह देख भी रहे होंगे कि अगर माना सारे लोग महीने के एक ही दिन को पैसे निकालेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए ये फॉर्मूलाज को हम यूज करके हम पार्टनर्स क्या करते हैं, अलग अलग समय पे पैसे निकालते हैं ताकि फर्म में कैश की अवेलेबिलिटी बनी रहे। चलिए आते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल ड्राइंग। राम के लिए हमने निकाली, राम 5,000 रुपये महीना निकालता, 12 महीने तक उसने निकाला है फर्म में, तो 60,000 रुपये उसकी टोटल ड्राइंग होगी। श्याम ने 8,000 रुपये महीना निकाले, 12 महीनों तक निकाले, 96,000, 96,000 रुपये हो गए। और मोहन 10,000 रुपये महीने निकालता है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,20,000 इज द टोटल ड्राइंग हिल्ड बाय मोहन। आपके पास टोटल ड्राइंग आ गई है। अब आप इसको फॉर्मूले में फिल कर दीजिए। फॉर्मूला हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अब आपको ये फॉर्मूला फिल करना है, तो आप टोटल ड्राइंग में देख लीजिए राम की टोटल ड्राइंग कितनी है, 60,000, आपने यहाँ फिल कर दी, मल्टीप्लाइड बाय 12। 12 क्या है, रेट यहाँ क्वेश्चन में आपको मेंशन की है 12% पर एनम, आपने 12 रखा, अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये बिगनिंग में निकाल रहा है तो फिर कितने महीने का ब्याज लिया जाएगा इससे, 6.5 महीने का, डिवाइडेड बाय 12। इसको आपने सॉल्व कर दिया तो आपका 3,900 आ गया ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो ली जाएगी राम से। अब यही कहानी हम श्याम के लिए दोहराते हैं। श्याम की टोटल ड्राइंग आती है कितनी, 96,000, सॉरी जस्ट अ मिनट, श्याम की टोटल ड्राइंग आती है 96,000 और इसको हमने यहां सॉल्व किया तो हमारी कैलकुलेशन यहां आ गई
5,760 rupees. That is the amount of interest on drawing taken by the firm from श्याम. इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं मोहन के लिए. मोहन के लिए हमारी टोटल ड्राइंग आती है 1,20,000. रेट वही प्री डिसाइडेड है 12% पर एनम, और 5.5 महीने का यहाँ ब्याज उससे लिए जाना है, मैंने बताया, क्योंकि अंत में पैसे निकालता है वो. और इस तरीके से इसका 6,600 रुपये आपका कैलकुलेशन करके आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो ये था जब हमारे पार्टनर्स पूरे साल तक एक निश्चित धनराशि हर महीने फर्म से निकाल रहे थे. अब इसके बाद और अगला केसेस आएंगे, वो अगले केसेस के लिए आप अगली वीडियो देखते रहिए. धन्यवाद.